हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रीटी श्योर आपको पता है कि आजकल हम लोग असेसमेंट वर्कशीट्स डाल रहे हैं जिसमें आपको 10 MCQ क्वेश्चंस मिलते हैं एंड दे कम फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड, टू सॉल्व देम बिफोर योर एग्जाम एंड प्रैक्टिस के लिए आई थिंक दे आर जस्ट परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेन्यूएबल रिसोर्स। रेन्यूएबल रिसोर्स का मैं आपको मतलब बताती हूँ क्या होता है, जिसको आप रेन्यू कर पाओ, है ना। ऐसा होता है ना, हमारी पॉलिसी रेन्यू हो गई, वापस से आ गई, तो वो रेन्यू है। तो उसका मतलब क्या है, ऐसा कौन सा रिसोर्स है। तो कोल जो होता है वो नॉन रेन्यूएबल होता है, वो आप आसानी से उसको रेन्यू नहीं कर सकते। गोल्ड अगेन इट्स नॉन रेन्यूएबल, बहुत टाइम लगता है। बट विंड जो है दैट इज़ रेन्यूएबल, वो बार बार आ सकता है। तो सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। और विंड को आप क्या बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट अनकन्वेंशनल रिसोर्स। ठीक है, ये नाम भी याद रखो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, जब भी आप मेरे साथ MCQ सॉल्व करोगे आई विल ट्राई टू टेल यू अदर थिंग्स एज वेल। तो आप एक क्वेश्चन की जगह आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आप समझ रहे हो उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर रीज़न फॉर डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। तो इनमें से क्या रीज़न है। इर्रेशनल कंजम्पशन, इर्रेशनल मतलब हम बिना सोचे समझे कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट इज़ डेफिनेटली अ रीज़न। ओवर यूटिलाइजेशन, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। तो ए भी है और बी भी है, तो सी इज़ द राइट आंसर, जिसमें बोथ के बारे में बात की गई है। ठीक है, दोनों की वजह से रिसोर्सेज जल्दी ख़त्म होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप इन ब्रुसेल्स, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम में सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है और ब्रुसेल्स में क्या बोला जाता है। तो बेल्जियम बेसिकली पूरी एक कंट्री है जिसमें क्या क्या बोला जाता है। सबसे ज़्यादा बोला जाता है वहाँ पे डच, फिर बोला जाता है फ्रेंच, और फिर 1% सिर्फ जर्मन। बट ये ऑपोजिट है कहाँ पे, ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स में ऐसा है कि फ्रेंच वाले ज़्यादा हैं और डच वाले कम हैं। ओके, तो उन्होंने ब्रूसेल्स का पूछा है तो हम वही बताएंगे, दैट इज़ फ्रेंच। तो इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स मतलब जो हमें नेचर से डायरेक्टली नहीं मिली है, इनमें से ऐसी कौन सी है। सो यार, हमें फॉरेस्ट तो नेचर में मिलते हैं, तो नॉट तो नहीं हो सकता। विंड भी आपको नेचर में मिलता है, वाइल्ड लाइफ भी आपको नेचर में मिलता है। क्या हुआ, स्कूल्स। स्कूल्स हमने खुद बनाए हैं, हमारे पास लैंड था ऑब्वियसली, ब्रिक्स हमने बनाई, हमने सेटलमेंट बनाया, हमने रूम्स का सोचा, सब कुछ सोचा, स्कूल का कॉन्सेप्ट हमारा है। तो स्कूल नेचुरल रिसोर्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ चैलेंज इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स, दिस इज़ ऑब्वियसली अ चैलेंज, कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा इकट्ठा हुआ है, किसी के पास नहीं है। इनडिस्क्रिमिनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, डेफिनेटली इट्स अ चैलेंज। Depletion of resource, it's a challenge. Resource planning is actually a good thing, so it is not a challenge. ठीक है। In which country is Sinhala recognized as the only official language? कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं हम। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं है, बांग्लादेश में ऐसा नहीं है, इट्स श्रीलंका। ठीक है, ओके। अब आपको नेक्स्ट बताना है, यू हैव टू टेल मी अबाउट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, काफ़ी लोगों को डाउट रहता है इसमें, assertion रीजनिंग। एजर्शन का मतलब है कि यार कोई चीज़ आपने सिर्फ बोली है, आपने एक, यू हैव टोल्ड मी अ फैक्ट, दैट इज़ एजर्शन। और रीज़न है उसका रीज़न। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एजर्शन में क्या होगा, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। मैंने आपको बोला आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो ये एजर्शन है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भाई मार्केट जा रहे हो, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ फैक्ट। बट जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये बता रही है वाई, आई एम टेलिंग यू द रीज़न दैट वाई आई एम गोइंग, आई नीड टू गेट अ चॉकलेट, दैट इज़ रीज़न। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शंस देखना है, A, B, C और D। A आप कब बोलोगे, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। दोनों जब स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, पहले आप ये देखोगे, आप A पढ़ोगे, आप R पढ़ोगे, अगर आपको लगता है बोथ ट्रू, तो आप अपना सारा का सारा ध्यान किस पे ले आओगे, ऑप्शन A पे और ऑप्शन B पे, क्योंकि इन्हीं ऑप्शंस में A और R जो है वो ट्रू है। उसके बाद आप ये देखोगे कि R जो है इसकी रीजनिंग है या नहीं। अगर है, करेक्ट है, तो आप A बोलोगे, अगर नहीं है, इफ़ इट्स नॉट, तो आप बी बोलोगे। ठीक है, बट यार क्या हुआ आपके साथ कि आपने क्या किया, आपने ए और आर पढ़ा, आपको पता है कि ये जो आर है तो इनकरेक्ट लिखा है, फॉल्स है। सो व्हाट यू विल डू इज़, आप अपना सारा का सारा फोकस कहाँ ले आओगे, सी और डी में, क्योंकि यहीं पे जो है आर जो है दैट इज़ इनकरेक्ट। ओके, नहीं, आर अगर इनकरेक्ट है तो आप सारा का सारा फोकस सी पे ले आओगे, ये आपके ऑप्शंस भी अलग हैं यहाँ पे। ओके, सारा फोकस आप यहाँ ले आओगे एंड देन यू विल थिंक। उसके बाद अब अगर ऐसा होता है, आपको पता चलता है कि यार ए पढ़ते ही आपको पता चल रहा है अरे ये तो फॉल्स है,
तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए फॉल्स है, आपको सीधा डी मार्क करना है, यू डोंट इवन हैव टू रीड। ओके, पहला देखते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट वर एस्टैब्लिश इन बेल्जियम टू रिमूव टेंशन, दिस इज़ ट्रू, ठीक है, तो ये ट्रू है। कम्युनिटी गवर्नमेंट हैव द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज एंड रिलेटेड इशूज़, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है, ये भी ट्रू है। ओके, इसमें आपको ए बी सी डी मार्क करना है, ये आपके ऑप्शंस है ए बी सी डी। तो यार जो ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं, तो अब क्या होगा, ट्रू है तो ए और बी में से कुछ होगा, बोथ ऑफ देम आर ट्रू। अब उसके बाद जो ये इसका रीज़न नहीं है, community government have the power regarding culture, all of that, this is not a reason of making community governments, है ना, तो क्या होगा, बी पार्ट, both of them are true, but जो आर है वो उसका रीज़न नहीं है। पावर शेयरिंग ensures the stability of political system, that is very much true. Power is distributed among legislature, executive and judiciary, पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन तीन उसमें, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, सो बोथ ऑफ दीज आर ट्रू, बट जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ नॉट अ रीज़न। बट एक्चुअली नो वेट, इट्स एक्चुअली द रीज़न, तभी तो स्टेबिलिटी आती है, इट्स द रीज़न फॉर द स्टेबिलिटी, सो इट्स ए पार्ट, आई एम सॉरी, इट वुड बी ए पार्ट। ओके, रिसोर्स प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आपको रिसोर्स प्लानिंग चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, मतलब लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट, ताकि आप डेवलप कर सको इन द लॉन्ग रन। Sustainable development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the need of the future generation. So both of these are true, और जो ये reasoning है, this is perfect for A, so A part is correct. Power sharing is the very spirit of democracy. Power is shared among different social groups in democracy. तो इसमें भी again A is correct, और जो R है वो उसका reason है, so option A works for us. ठीक है, सारे option A हैं, एक ही B है सिर्फ। So if you want me to tell you the answer key, I'll just tell you that पहले का आंसर C है, फिर C है, फिर से C है, then we have D D, okay, I think I missed one, yeah, it's C C C 4 times, and then we have D D, okay, then 7th का we have B, and then we have A A A, तो ये आपका फाइनल आंसर की है। होप यू लाइक द वीडियो, इन केस कुछ और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ भी नहीं समझ आया इसमें से, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। इसको शेयर करो जितना कर सकते हो, गिव इट टू एज मैनी पीपल एज यू कैन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, बिकॉज वी विल बी पोस्टिंग अ लॉट ऑफ सच वीडियोज़ एंड दे विल बी रियली हेल्पफुल। थैंक यू।